हाय गाइस, आज लोग देखेंगे क्लाइंट ओनली कंपोनेंट जो ये सिर्फ क्लाइंट पे हमारा रेंडर होगा। Next provides the client only component for purposely rendering a component only on client side। ये client side में सिर्फ रेंडर होगा जो भी हम लोग इसमें component रखेंगे वो। To import a component only on the client, register the component in a client side only plugin। जैसे कि client only लिखना है, फिर आप इसके अंदर में अपना component लिखेंगे। जैसे लोगो नाम का मान लीजिए कि हमारा कोई component बना हुआ है, जैसे नॉर्मली बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही, तो उसको हमें client only इसके अंदर में लिख देना होता है, फिर ये client side में हमारा रेंडर होता है। इसका एक फॉल बैक भी दिया गया है, क्लाइंट ओनली कंपोनेंट फॉल बैक, यूज अ स्लॉट एज फॉल बैक अंटिल क्लाइंट ओनली इज माउंटेड ऑन क्लाइंट साइड। तो क्लाइंट ओनली लोगो लिख दिया, फिर आप टेम्पलेट टैग लिख के फिर फॉल बैक इस तरीके से स्लॉट का जो हम लोग नाम लिखते हैं, वी स्लॉट भी आप यहाँ लिख सकते हैं, बट यहाँ शॉर्ट हैंड का यूज़ किया गया है हैश देकर, और फॉल बैक ही आपको लिखना है। उसके बाद लोडिंग लोगो करके आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि लोगो जब तक क्लाइंट साइड में रेंडर नहीं हो रहा है तब तक लोडिंग, ये जो टेम्पलेट के अंदर में जो आप लिखेंगे वह कोड आपका आपके वेब ब्राउज़र में दिखेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि लोगो आपका क्लाइंट साइड में रेंडर होगा, और ये जो लोडिंग लोगो आप देख रहे हैं मतलब फॉल बैक जो हमारा है वो हमारा सर्वर साइड पे होगा। अभी मैं इसको करता हूँ यहाँ से क्लोज, और मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ पहले, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। और एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, npx नक्सी लिखा INIT और CH11 देंगे और इंटर की प्रेस किया, ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है CH10 वाला, तो इसको देख लीजिएगा, बिकॉज उसमें मैंने कंपोनेंट की बेसिक्स जो थी, बेसिक्स क्या बहुत कुछ मैंने उसमें बताया हुआ था, आप उसको जरूर से देखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ये उसी का कंटिन्यू पार्ट है। CD CH11 करके इसके अंदर चलते हैं और npm i करके सभी को इंस्टॉल कर लेते हैं, सभी पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। पैकेजेस इंस्टॉल हो गई, अपन इसको npm रन टैब कर सकते हैं, npm रन टैब डैश और डैश ओ करके डायरेक्टली ब्राउजर पे ओपन कर लेते हैं। ये हमारा ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, डिफॉल्ट टेम्पलेट दिखाई देगा, बट डिफॉल्ट टेम्पलेट्स में कोई लेना देना नहीं, तो उसको डिलीट कर देंगे अभी कुछ ही देर में। पहले ये दिख तो जाए, ये दिख गया कुछ इस तरीके से। अभी मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ से आते हैं पहले अपने इस जगह पे, इसको नीचे कर दें, थोड़ा सा नीचे आते हैं, और यहाँ पर ये नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पेज लगा देते हैं, बिकॉज हम लोग अभी पेजेस क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट पेजेस ये वाला लगा दिया। अब पेजेस के लिए हम लोग पेजेस को एक फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पर न्यू फोल्डर पेजेस, और दो पेजेस मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ। पहला वाला हमारा रहेगा index.view। एक और पेज बनाते हैं, पेज का नाम आप कुछ भी रख दीजिए अपनी मर्जी से, बट यहाँ पर मैं रख रहा हूँ प्रोडक्ट, यानी product.view ये नाम रखा। index.view में आइए और एक बहुत ही बेसिक सा कोड लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग की आवश्यकता अभी के लिए नहीं है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर लिखेंगे होम पेज, और एक HR मैंने दे दिया, मैंने इसको सेव किया। इसी तरीके से प्रोडक्ट वाले पे आते हैं, और प्रोडक्ट में हम लोग सिर्फ देते हैं ये प्रोडक्ट पेज, तो प्रोडक्ट वाले पे आइए, और यहाँ पर हमारा इसी को मैं कॉपी कर लूँ, क्या इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करके चिपकाया। ये HR नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पर लिखता हूँ प्रोडक्ट पेज ये लिखा, और HR में इसके नीचे डाल देता हूँ, यहाँ पर इसको सेव कर दिया। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, हमें देखना है कि क्लाइंट साइड ओनली रेंडर कैसे कर सकते हैं आप कोई भी कंपोनेंट। उसके लिए हमें कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, तो कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट बनाने के लिए एक फोल्डर मैंने बनाना पड़ेगा, तो राइट क्लिक करते हैं न्यू फोल्डर, और यहाँ पर लिखना है कंपोनेंट्स, इसी नाम से फोल्डर बनाना है। और एक फाइल यहाँ पर क्रिएट करेंगे, लोगो नाम से बनाना हो, logo.view ये मेरा कंपोनेंट है। और यहाँ पर एक नॉर्मल सा सिर्फ यहाँ पर लिख दो, बट यहाँ पर आपका एक इमेज हो सकता है बड़ा सा लोगो का, जो भी आप करेगा हुआ, मैंने सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ। इसको सेव कर दें, और ये मुझे चिपकाना है कहाँ पर, अपने index.view पे। तो यहाँ पर आना है और यहाँ पर लगा देने से बेटर रहेगा, तो यहाँ पर लगा देते हैं लोगो, इस तरीके से। तो सेव किया, अभी यहाँ पर आइए, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, आपको सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो वापस से एक बार रीस्टार्ट करते हैं, और अब इसके बाद आपको ये दिखाई देगा, देखिए दिख रहा है माई लोगो, और होम पेज में जो भी यहाँ नीचे रहेगा वो आपको दिखाई देगा। तो अभी के लिए ये नॉर्मल जैसे कंपोनेंट हमारा काम करता है बिल्कुल वैसा ही, लेकिन अगर आप इसको क्लाइंट ओनली बनाना चाहते हैं, आपको कैसे देखेंगे कि क्लाइंट ओनली है या नहीं। मैंने एक एक्सटेंशन यहाँ पर रखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक्सटेंशन में आता हूँ मैं पहले एक्सटेंशन में, और ये वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं, क्विक जावास्क्रिप्ट स्विचर। ये जावास्क्रिप्ट डिसेबल और इनेबल करेगा, इसको इनेबल कर लेता हूँ, जो कि मुझे यहाँ पर दिख जाएगा। तो अगर इसमें क्लिक करेंगे तो जावास्क्रिप्ट चाहिए होता है क्लाइंट साइड पर रेंडर करने के लिए। अभी हमारा सर्वर से आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं अभी हमारा ये विजिबल है। क्लाइंट साइड का अगर रहता तो ये जावास्क्रिप्ट डिसेबल होने पर वो हमारा दिखता नहीं, ये बेसिक रूल होता है। अभी हम लोग इसको क्लाइंट ओनली बनाते हैं और देखते हैं कि ये हमारा गायब होता है या नहीं होता है। क्लाइंट ओनली बनाने के लिए क्या करेंगे, इस लोगो को यहाँ से कट करना है, और इसके अंदर में लिखना है क्लाइंट ओनली, ओपनिंग क्लोजिंग, और यहाँ पर अब ये क्या है, ये जो कंपोनेंट है यानी कि लोगो कंपोनेंट, जो ये सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट साइड में रेंडर होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कि दिस कंपोनेंट विल ओनली बी रेंडर्ड ऑन क्लाइंट साइड, सर्वर में नहीं।
तो इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं और अभी ये हमारा दिख रहा है बिकॉज अभी हमारा जावास्क्रिप्ट वगैरह ओके हमारा ये गड़बड़ हो गया। अभी हमें सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ये बहुत भारी इसमें बग है इस नक्स्ट के इस सर्वर पे, 2 बार दिख जाता है जो भी चीज़ें करो। तो ये हमारा सर्वर से आ रहा है और ये हमारा क्लाइंट ओनली हो चुका है, मगर फिर भी हमें दिख रहा है बिकॉज जावास्क्रिप्ट हमारा इनेबल है तो ये काम करेगा ही करेगा। जावास्क्रिप्ट जैसे डिसेबल करेंगे वैसे ही हमारा गायब हो जाएगा। अब ये क्लाइंट ओनली जो भी हमारा कंप्यूटर का वो काम नहीं कर पाएगा बिकॉज काम करने के लिए जावास्क्रिप्ट चाहिए और जावास्क्रिप्ट हमने डिसेबल कर दिया इस प्लगइन से। जैसे फिर इसको इनेबल करेंगे वैसे फिर इससे ये हमारा आ जाएगा। पेज हमारा रीलोड होता है, आप ध्यान दीजिएगा, पेज हमारा रिफ्रेश होता है उसके बाद ये आता है और जाता है। ओके, सो इस तरीके से आप क्लाइंट ओनली लगा सकते हो। क्लाइंट ओनली लगाएंगे तो जावास्क्रिप्ट रहना जरूरी है आपके ब्राउज़र पे। अब इसमें एक फॉल बैक आता है जिसमें आप ये लिख सकते हैं कि जब तक आप क्लाइंट से मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, मतलब क्लाइंट में अगर ये रेंडर नहीं हो रहा है तो सर्वर वाला जो है वो आपको दिखा दे, इसको फॉल बैक के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है फॉल बैक और इस तरीके से इसको बंद कीजिए और यहाँ पर आप कुछ भी लिख दीजिए। जैसे मैं एक पी लेता हूँ या फिर एक H3 लिख देता हूँ कि लोगो लोगो ऐसा लिख दिया और इसको इस तरह से कर देते हैं। तो अभी देखिए अभी हमारा जावास्क्रिप्ट इनेबल रहेगा तो ये दिखेगा और इनेबल नहीं रहेगा तब तक ये दिखेगा। जैसे ही इनेबल होगा वैसे ही ये दिख जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और अभी देखिए आपको दिख रहा है माई लोगो बिकॉज ये फिर से गड़बड़ हो गया। तो इसी में मुझे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। इसे वापस से रिस्टार्ट किया मैंने सर्वर ताकि हमारा ये जो डबल दिख रहा है होम पेज ये ना दिखे। देखिए अभी हमारा ये ठीक हो गया। तो माई लोगो दिख रहा है बिकॉज हमारा क्लाइंट साइड पे रेंडर हो रहा है। इसी वजह से जब हम लोग इसको डिसेबल करेंगे जावास्क्रिप्ट को, देखिए लोडिंग लोगो दिखेगा, ये हमारा दिख रहा है। फॉल बैक हमारा अभी चल रहा है। जैसे ही हम लोग फिर से इनेबल करेंगे और हमारा क्लाइंट साइड पे हमारा कमेंट रेंडर होने के लिए तैयार हो जाएगा, वैसे ही फिर से आपको माई लोगो दिखने लगेगा। एक फॉल बैक आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। सेफ साइड में रहने के लिए ये ज़रूरी होता है कि कुछ तो उसकी जगह पर दिख जाए आपको। कभी कभी आप ऐसी सिचुएशन में आएंगे जहाँ पर आप इस तरीके से क्लाइंट ओनली लिख नहीं पाएंगे, लेकिन आपको क्लाइंट कंपोनेंट चाहिए, क्लाइंट साइड में रेंडर होने के लिए कंपोनेंट चाहिए होगा। तो उसके लिए हमें अलग तरीके बताए गए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। पहले पीपीटी में चलते हैं। तो हर जगह पर क्लाइंट ओनली जो हमारा कंपोनेंट है उसको यूज़ करना जरूरी मतलब हो नहीं पाएगा। तो उस केस में आप डॉट क्लाइंट कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। इफ़ अ कंपोनेंट इज मीन टू बी रेंडर्ड ओनली क्लाइंट साइड यू कैन ऐड द डॉट क्लाइंट सुफिक्स टू योर कंपोनेंट। डॉट क्लाइंट कंपोनेंट्स आर रेंडर्ड ओनली आफ्टर बीइंग माउंटेड, मतलब माउंटेड होने के बाद ये रेंडर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर में जैसे मुझे पॉपुलर डॉट क्लाइंट डॉट व्यू, पहले सब हम लोग नॉर्मली कैसे लिखते हैं जब भी नाम रहता है वह डॉट व्यू, लेकिन अगर आपको क्लाइंट ओनली रेंडर अगर करना है किसी कंपोनेंट को तो इसमें डॉट क्लाइंट इस तरीके से आप उसमें लिख सकते हो। उस फाइल का नाम में आप मेंशन कर सकते हैं डॉट क्लाइंट कि ये जो कंपोनेंट है ये क्लाइंट ओनली रेंडर्ड है। अभी इसको देखिए एग्जांपल में, तो मैं इसको हटाता हूँ और एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं जो कि क्लाइंट ओनली होगा। तो इसमें राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, और यहाँ पर लिखते हैं पॉपुलर डॉट क्लाइंट में होगा तो डॉट क्लाइंट लिखना है और डॉट व्यू लिख देना है। तो इस तरीके से स्पेल ठीक से लिखिएगा। पॉपुलर की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं बट डॉट क्लाइंट सेम लिखना है, डॉट व्यू सेम लिखना है उसके बाद का। ये लिखा, यहाँ पर हमने इस तरीके से एक टेम्पलेट बना दिया जिसमें पॉपुलर प्रोडक्ट ये लिखा। अब ये सिर्फ क्लाइंट ओनली रेंडर्ड है, याद रखिएगा। जावास्क्रिप्ट इनेबल रहेगा तो चलेगा वरना नहीं चलेगा। इसको क्लोज करते हैं, क्लोज नहीं कर, इसको लगाना कहाँ, यहाँ पर लगा देते हैं प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर आना है और यहाँ पर लगा देते हैं इसको। बस आप उसमें आपको ये पॉपुलर लिखना है और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि क्लाइंट ओनली यहाँ पे चिपकाना है, यहाँ पर नहीं चिपकाना है। आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि ये क्लाइंट होगा, यहाँ पर डॉट क्लाइंट लिख के क्लाइंट ओनली होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर बस आपको आकर क्या करना है, इसका नाम लिख देना इस कंपोनेंट को। इसको सेव कीजिए और मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। यहाँ पर आके यहाँ पर आना है स्लैश प्रोडक्ट पे, इंटर की प्रेस किया, देखिए प्रोडक्ट पॉपुलर दिख रहा है, पॉपुलर प्रोडक्ट्स दिख रहा है। अभी हम लोग इसको जावास्क्रिप्ट को डिसेबल करते हैं, ये हमारा गायब हो जाएगा। तो ये क्लाइंट ओनली रेंडर्ड है। इसी तरीके से सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं। तो सर्वर कंपोनेंट्स विल ऑलवेज बी रेंडर्ड ऑन द सर्वर। यू कैन ऐड द डॉट सर्वर suffix to your component when their props update. This will result in a network request that will update the rendered HTML in place. तो जैसे ही प्रॉप्स अपडेट होगा वैसे ही फिर से रिक्वेस्ट जाएगा और आपको इसका अपडेट देखने को मिलेगा अपने वेब ब्राउजर पे। एग्जाम्पल के तौर पर कमेंट्स के अंदर में आपको लिखना है लेटेस्ट डॉट सर्वर। अब आपको डॉट क्लाइंट की जगह पर डॉट सर्वर लिखना है और डॉट व्यू लिखना है। ये एक एक्सपेरिमेंटल फीचर है जिसमें बाद में फीचर हो सकता है कि चेंज कर देंगे नेक्स्ट वाले, मुझे आइडिया नहीं है कि उसका जो क्रिएटर है वो क्या करे, लेकिन एक एक्सपेरिमेंटल फीचर है अभी जिसके लिए इसको इनेबल करने के लिए आपको अपने नेक्स्ट के कॉन्फ़िग फाइल में ये लिखना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट आइसलैंड आई थिंक लिखा हुआ है ट्रू, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये सर्वर ओनली होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको वेब पेज में दिखेगा, नहीं, आपको वेब पेज में दिखेगा। अल्टीमेटली सर्वर से हमारा रेंडर होगा तो वेब पेज में भी दिखेगा, लेकिन इसका प्रॉप जब भी चेंज होगा तो ये फिर से रिक्वेस्ट भेजेगा। ये इसमें खास बात। अभी हम लोग इसको चलते हैं, पहले देखते हैं अपने कोड पे। चलिए एक और फाइल पहले क्रिएट करते हैं। यहाँ पर कंपोनेंट्स में ही एक राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, और यहाँ पर लिखते हैं लेटेस्ट। अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन इसके बाद सर्वर डॉट व्यू ये एज इट इज लिखना है। उसके बाद मैं यहाँ पर
एक कोड लिखा छोटा सा कि लेटेस्ट प्रोडक्ट सर्वर साइड मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको दिखाई दे कि हाँ ये सर्वर साइड का है। इसके बाद जो कि एक्सपेरिमेंटल फीचर है, इसीलिए आपको यहाँ पर आकर इस next.config.ts इस फाइल पे आकर आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी ऐड करना पड़ेगा जो कि एक्सपेरिमेंटल, और इस तरीके से इसको कॉपी करके चिपका दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसको सेव कर दें और इसको क्लोज कर, इसका कोई काम नहीं है। अभी ये जो है आपको ये लिखना है एज इट इज़, जैसा आपने इस पॉपुलर को लिखा था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये लेटेस्ट लिखिए और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। ये सर्वर ओनली रेंडर्ड हमारा काम करेगा कुछ इस तरीके से। इसको सेव कीजिए। अभी आपको यहाँ पर कुछ खास अंदर तो दिखेगा नहीं, मैं इसको स्टॉप करता हूँ और वापस इसको रन करते हैं बिकॉज आपने कॉन्फिग फाइल में चेंज किया, तो ये आपको करना चाहिए जरूरी से। ये हमारा फिर से चल रहा है, अभी इसको चलने देते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। चलिए हमारा चल पड़ा। अभी हम लोग यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे प्रोडक्ट इस पे है बिकॉज इसी पे हमारा, तो ये हमारा सर्वर साइड है, तो सर्वर साइड पे गया और हमारा एग्जीक्यूट कर हमें यहाँ पर दिखता है। और इस पे इसके प्रॉप पे कोई भी चेंज होगा तो फिर से रिक्वेस्ट जाएगा और फिर से हमें उसका अपडेट देखने को मिल जाएगा। अभी आप इसको अगर डिसेबल करेंगे तो आपका जो क्लाइंट ओनली होगा वह गायब होगा, सर्वर वाला गायब नहीं होगा। ये भी एक चेक करने का तरीका है कि ये सर्वर ओनली है, मतलब सर्वर भी है। अभी इसके अलावा हमें एक और चीज़ मिलता है, इस पर एक और हमें मिल जाता है फीचर। नक्श में एक और फीचर प्रोवाइड करता है, एक और तरीका प्रोवाइड करता है जिसमें कंपोनेंट्स को लिख सकते हैं ओनली फॉर डेवलपमेंट। सो डेव ओनली कंपोनेंट भी हमारे पास है। नक्श प्रोवाइड्स द डेव ओनली कंपोनेंट टू रेंडर अ कंपोनेंट ओनली ड्यूरिंग डेवलपमेंट। सिर्फ डेवलपमेंट में ही आप रेंडर होगा आपका और प्रोडक्शन में नहीं होगा। डिबग पर्पस के लिए बहुत ही बढ़िया सा काम है ये। यहाँ पर जैसे कि लेजी डिबग बार करके कोई कंपोनेंट है जिसको हम लोग लेजी लोड करवा रहे हैं, यहाँ पर दिस कंपोनेंट विल बी रेंडर्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट ओनली। तो डेवलपमेंट में रेंडर करेगा और उसके बाद प्रोडक्शन में ये इसका किसी को कोई काम करेगा। तो डिबग करना है तो बहुत ही बढ़िया ये है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका मैं एग्जांपल आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया कि हाँ ये डेवलपमेंट में किया जा सकता है। फिलहाल इतना रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।